तो अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने ये पढ़ा कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे दो तरह के थे, प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमने कहा था कि ये जनन प्रक्रिया में क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और ये कितने तरह के हैं, तीन तरह के, डक्ट है, ग्लैंड है, और कौन है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, नलिका है, ग्रंथि और बाह्य जननांग है। अच्छा, डक्ट की बात करें बच्चों, तो डक्ट हमको पढ़ना किसके अंदर, मेल में कौन कौन सी डक्ट पाई जाती हैं, नर में कौन कौन सी डक्ट पाई जाती है, नलिकाएं पाई जाती हैं, और फिर किसके अंदर पढ़ना है, फीमेल में कौन कौन सी डक्ट पाई जाती हैं। मेल की बात करें बच्चों, तो मेल में जो डक्ट होती हैं, मेल में होती है, पहली डक्ट होती है जिसका नाम है रेटी टेस्टिस। क्या, रेटी टेस्टिस होता है, जिसको हम कहते हैं वृषण जालक, कहते हैं बच्चों वृषण जालक कहते हैं। दूसरी डक्ट की बात करें तो दूसरी डक्ट होती है एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं, अधिवृषण कहते हैं। और तीसरे डक्ट की बात करें बच्चों तो होती है वासा एफरेंसिया, वासा इफरेंसिया होती है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। और चौथी डक्ट होती है वास डिफरेंस, क्या होती है, वास डिफरेंस शुक्र नलिका, शुक्र नलिका। और फिर इसके बाद आती है इजैकुलेटरी डक्ट, कौन सी, इजैकुलेटरी डक्ट पाई जाती है वीर्य स्खलन नलिका, वीर्य स्खलन नलिका। इतनी बात हो गई। और फिर लास्ट होती है बच्चों यूरेथ्रा पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग, जिसको हम क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। यही तो हमने ये कह दिया कि मेल में हमने टोटल कितने डक्ट देखा बच्चों, 6 डक्ट देखा, रेटी टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा इफरेंसिया, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, और कौन सी है, यूरेथ्रा। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में बच्चों हम लोग पढ़ते हैं फैलोपियन ट्यूब के बारे में, किसके बारे में, फैलोपियन ट्यूब के बारे में, फैलोपियन नलिका कहते हैं हिंदी में इसको, फैलोपियन नलिका कहते हैं। दूसरी डक्ट होती है फीमेल में यूटरस, दूसरी डक्ट क्या होती है, यूटरस, हिंदी में इनको हम गर्भाशय कहते हैं, या फिर सामान्य भाषा में इसी को हम बच्चादानी भी कहते हैं। तीसरी बात होती है बच्चों, तीसरी होता है सर्विक्स, और चौथा डक्ट इनमें पाई जाती है वेजाइना। चौथी डक्ट कौन है, वेजाइना है। सर्विक्स को हम कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। और वेजाइना की बात करें तो इसको हिंदी में योनि कहा जाता है। तो हमने देखा मेल में कितनी डक्ट है बच्चों, 6 है, और फीमेल में टोटल डक्ट हमने कितनी देखा, 4 देखा। फीमेल में हमने देखा फैलोपियन ट्यूब है, यूटरस है, सर्विक्स और कौन है, वेजाइना। अच्छा, ये तो मेल और फीमेल में डक्ट है, आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे। अच्छा, अब डक्ट के बाद हमको क्या पढ़ना है बच्चों, किसके बारे में, ग्लैंड के बारे में, किसके बारे में, ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। अब ग्लैंड एक बार इसको आप देख करके लिख लीजिए, फिर हम आते हैं इस पे ग्लैंड। अच्छा, ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड भी हमको मेल में पढ़ना और किन में पढ़ना है, फीमेल में पढ़ना है, कि मेल में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं और फीमेल में कौन कौन सी ग्लैंड पाई जाती हैं। तो जब हम ग्लैंड देखते हैं बच्चों तो मेल में भी टोटल 3 ग्लैंड हैं। ग्लैंड की संख्या मेल में अगर देखें तो कितनी है, 3 है, और फीमेल में देखें तो फीमेल में भी कितनी होती हैं, 3 होती हैं। यानी जो ग्रंथियां होती हैं ये मेल और फीमेल में टोटल मिला करके इनमें भी 3 होती हैं, फीमेल में भी 3। अच्छा, मेल की बात करें तो इनमें पाई जाती है सेमाइनल वेसिकल, कौन पाई जाती है, सेमाइनल वेसिकल्स पाई जाती है, हिंदी में इसको हम कहते हैं शुक्राशय। दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्रंथि बच्चों, कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। और तीसरी होती है बल्बो यूरेथ्रल बच्चों, कौन सी, बल्बो
यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाती है, या फिर इसी को हम काउपर्स ग्लैंड कहते हैं। हिंदी नाम भी यही है, बल्बो यूरेथ्रल कहें या फिर हम इनको क्या कहें, काउपर ग्रंथि कहें। हिंदी में भी बल्बो यूरेथ्रल ही कहते हैं। प्रोस्टेट का भी हिंदी नाम क्या होता है बच्चों, प्रोस्टेट ही कहते हैं। अच्छा, सेमाइनल की बात करें तो ये दो होती हैं। मेल में सेमाइनल वेसिकल्स कितनी होती हैं, दो, यानी एक पेयर, एक जोड़ी। और प्रोस्टेट की बात करें तो ये केवल एक होती है, सिंगल होती है। और बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड की बात करें तो ये भी दो होती है, यानी एक पेयर होती हैं। अब ग्लैंड बात करें फीमेल के लिए, किसके लिए बच्चों, फीमेल के लिए। तो जो फीमेल के लिए हम पढ़ते हैं तो इनमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेमरी ग्लैंड। किसके बारे में बच्चों, मेमरी ग्लैंड। हिंदी में कहते हैं इसको अस्तन ग्रंथि। हिंदी में क्या कहते हैं, अस्तन ग्रंथि। और इनकी भी संख्या कितनी है, होती है दो। अच्छा, फिर आती है पैरा यूरेथ्रल। कौन सी, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। हिंदी में भी पैरा यूरेथ्रल कहते हैं, और इनकी संख्या मैनी, यानी ये बहुत सी पाई जाती है, छोटी छोटी बहुत सी ग्लैंड होती हैं। और अगली होती है बार्थोलिन ग्लैंड। कौन सी बच्चों, बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड जो होती है इनकी संख्या भी दो होती है, यानी मेमरी और बार्थोलिन कितनी है, एक एक जोड़ी है, एक जोड़ी यानी दो हैं। और जबकि पैरा यूरेथ्रल क्या है, बहुत सी पाई जाती हैं। तो हमने ग्लैंड देखे बच्चों, ग्लैंड मेल में भी तीन है और फीमेल में भी तीन है। मेल में भी दो ग्लैंड ऐसे हैं जो कैसे हैं, पेयर में है, जोड़ी में है, यानी दो दो हैं। और फीमेल में भी हमने देखा कि दो ग्लैंड ऐसी हैं जो क्या हैं, बिल्कुल पेयर में पाई जाती है, जोड़ी में पाई जाती है। यही। अब ग्लैंड के बाद हमको क्या पढ़ना है बच्चों, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में, कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होते हैं। अच्छा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया की बात करें बच्चों, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को मेल में, नर में पेनिस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। हिंदी में कहे तो शिश्न कहते हैं। और फीमेल में उसको वल्वा कहा जाता है, भग कहते हैं, वल्वा कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, भग कहते हैं। तो हमने अब तक यही पढ़े सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो तीन तरह के थे, डक्ट थी, ग्लैंड थी, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। डक्ट हमने मेल में पढ़े 6 थी, हमने फीमेल में डक्ट पढ़ा टोटल कितनी थी, 4 थी। ग्लैंड हमने मेल में पढ़ा 3 थी, और फीमेल में भी कितनी ग्लैंड थी, 3 थी। हमने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया देखा, मेल में उसको क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं, शिश्न कहते हैं। और फीमेल में उसको हम क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं या भग कहते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है बच्चों टेस्टिस के बारे में, कि टेस्टिस क्या होता है और ये काम क्या करता है।